राम राम। जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा हो तो कई बार शुक्र से जुड़े हुए सुख नहीं मिलते, जैसे विवाह ना हो पाना, विवाह अगर हो गया गृहस्थी ठीक ढंग से ना चल पाना, यानी कि वैचारिक मतभेद या मनमुटाव जिसके कारण तलाक तक की नौबत आ जाए। ये सब भी ना हो तो संतान प्राप्ति को लेकर समस्या। शुक्र क्योंकि शुक्राणु से भी जुड़ता है तो व्यक्ति को शुक्राणुओं से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं और संतान प्राप्ति को लेकर बाधा आ जाती है। और शुक्र की इसी खराब हालत के कारण कई बार घर में धन धान्य नहीं आता और सुख वैभव की कमी देखी जाती है, लक्ष्मी का अभाव देखा जाता है। और शुक्र की खराबी के कारण ही व्यक्ति पर स्त्रीगामी भी हो जाता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान सिर्फ एक आलू से किया जा सकता है। जानते हैं क्या है ये उपाय और किस तरह से करना चाहिए यह उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो देखने के बाद। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, शुक्र के लिए जर्नल रेमेडीज़ तो बहुत सी हैं, जैसे कि किसी को परफ्यूम लगाने के लिए कहा जाता है, ये साधारण तौर पर सब कर सकते हैं। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, गौ माता की सेवा करने के लिए कहा जाता है, और ऐसे ही कई उपाय हैं जो शुक्र ग्रह से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप अपने शुक्र ग्रह से जुड़े हुए, जिस भाव में आपका शुक्र बैठा है, उससे जुड़े हुए उपाय अगर नहीं करते, सिर्फ जर्नल रेमेडीज ही करते रहते हैं, तो भी कई बार आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं हो पाता। देखिए, जब भी शुक्र भाव नंबर 2 में होता है, अगर शुक्र खराबी पर आ जाए तो क्या मुश्किल आती है। तो शुक्र 2 भाव में हो तो व्यक्ति कई बार अपने चरित्र को लेकर अच्छा नहीं रह पाता। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में है तो वो पर स्त्री की तरफ आकर्षित रहता है। अगर किसी स्त्री की पत्रिका में शुक्र भाव नंबर 2 में है तो वो पर पुरुष की तरफ ध्यान दे सकती है, ऐसी संभावनाएं रहती। इसके अलावा शुक्र अगर खराब है और आप संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं, हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति करने में ही बाधाएं आए, या फिर शुक्र दूसरे भाव में हो, आपकी गृहस्थी अच्छी से ना चलने दे। देखिए, एक बात समझिए, हम लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। दूसरा भाव जो है ना, यह गद्दी का है, गुरु गद्दी का। दूसरे भाव में बृहस्पति का पूर्ण तरह से साम्राज्य है। गुरुदेव दूसरे घर में ही विराजते हैं और देवताओं के गुरु कहलाते हैं। वहीं शुक्र जो हैं वह दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो जब दूसरे भाव में शुक्र आते हैं तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये भोग और विलासता की तरफ आकर्षित करते हैं उस व्यक्ति को जिसका दूसरे भाव में शुक्र है। लेकिन बृहस्पति इन चीज़ों के परस्पर विरोधी हैं। वह तपस्या में लीन तपस्वी की तरह जीवन में चलते हैं और भोग विलासता से दूर रहते हैं। तो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होने के कारण इन दोनों ग्रहों में एक द्वंद्व छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। और कुंडली में अगर शुक्र की कुछ हालत ऐसी हो, वह पूरी तरह से खराब हो रहा हो, तो व्यक्ति को कई समस्याएं फिर खड़ी हो जाती हैं। संतान उत्पत्ति, शादीशुदा जीवन, या जीवन में लक्ष्मी का अभाव, धन का अभाव, सुख सुविधाओं का अभाव। तो ऐसी स्थिति में एक तो व्यक्ति को अपना चरित्र सबसे पहले बढ़िया रखना चाहिए। उसके बाद एक आलू से ही शुक्र ग्रह को अच्छा किया जा सकता है। आलू आप ले सकते हैं, इसको कच्चा ही लेना है, हल्दी का लेप लगाकर गौ माता को खिलाएं। देखिए, एक बात को समझिएगा, आलू आप एक या एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। वैसे तो लाल किताब में किसी तरह की क्वांटिटी नहीं लिखी गई, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई विद्वान, कि जिस भाव में ग्रह बैठा हो उस ग्रह के बैठे हुए भाव के साथ चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि दूसरे भाव में शुक्र है तो 2 आलू ले लो, 2 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, ठीक है ना, या 200 किलो ले लो, तो ऐसा कहा जाता है। वैसे आप एक आलू से भी उपाय करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं आता, पूर्ण फल आता है। तो आप यह आलू लेकर, जिसका भी भाव नंबर 2 में शुक्र हो, ये उपाय सिर्फ उसको ही करना है और किसी को यह उपाय रिकमेंडेशन में नहीं है,
ठीक है ना। तो इसको हल्दी का लेप लगाकर या एक से ज़्यादा आलू लेकर आपके घर के नज़दीक आपको कोई गौशाला दिखाई देती है तो ये उपाय कोशिश करें कि गौशाला में ही जाकर करना है। गौ माता को खिलाना शुरू करें, शुक्रवार के शुक्रवार कुछ समय निरंतर करें, ठीक है ना। अगर आपके घर के इर्द गिर्द गौ माता घूमती है तो भी ये आलू गौ माता को हल्दी में पीला करके आप खिला सकते हैं शुक्रवार के दिन। मैं तो ये कहूँगा कि सुबह के समय खिलाएं, 10 बजे से पहले पहले तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो सूर्य रहते आप किसी भी समय खिला सकते हैं। तो एक आलू है ना, आपके जीवन में शुक्र ग्रह के अगर भाव नंबर 2 में शुक्र है तो उसके बुरे परिणाम दूर करने की पूरी शक्ति रखता है। इसी तरह से जैसे बुध नवम भाव में जब होता है ना तो व्यक्ति को किस्मत की मार पड़ती है, तो उस समय मशरूम की एक सब्जी आती है, मशरूम, कच्चे मशरूम का उपाय कराया जाता है। इसी तरह से आलू का उपाय शुक्र भाव नंबर 2 में करवाया जाता है जब व्यक्ति में शुक्राणुओं की कमी आ रही हो, संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही हो, विवाह ना हो रहा हो या विवाह में समस्याएं आ रही हो। तो ये कुछ एक उपाय हैं जो आपके भावानुसार जिस भाव में आपका शुक्र है आपको कर ही लेने चाहिए। इनके अच्छे नतीजे, शुक्र ग्रह देखिए आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो भौतिकतावादी सोच रखते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है शुक्र, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, धन है, ऐश्वर्य है, भोग है, आपका जीवन साथी है। जब शुक्र ही खराब हो गया तो ये चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी ही नहीं। देखिए एक चीज़ और साथ में याद रखनी है, शुक्र आप मान लीजिए आपका किसी भी भाव में है, अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं है और आप कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर लूज कर रहे हैं तो आपका शुक्र जिस मर्जी भाव में बैठा हो आपको खराब फल ही देगा। और अगर आप चरित्रवान बन के रहते हैं, आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी के साथ किसी तरह का भी संपर्क नहीं रखते हैं तो आपका शुक्र जितना मर्जी खराब हो आपको शुभ फल देने लग पड़ेगा। जैसे कि भाव नंबर 6 में शुक्र नीच माना जाता है तो ऐसे व्यक्ति कई बार पर स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरह से भाव नंबर 2 का है तो कहा क्या जाता है कि व्यक्ति को अपना चरित्र संभालो। हमारे शास्त्र भी तो यही कहते आए हैं, जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसकी ऊर्जा ही अलग होती है, उसके चेहरे का तेज ही अलग होता है। इसी तरह से हमारे योगी और सन्यासी साधु संत हैं, देखिए ये तप तो करते ही हैं, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। जितनी तपस्या, मंत्र जाप, कठिन से कठिन तपस्या ये करते हैं, आम गृहस्थी के बस की बात नहीं है। इनके पास फिर आशीर्वाद की शक्ति आ जाती है, वह आशीर्वाद की शक्ति जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। यही शुक्र जब कोई व्यक्ति खराब कर लेता है, अपने जीवन में वह ऊर्जा जो उसको उन्नति देने वाली होती है उसका ही व्यय कर देता है ना, तो वह शुक्र खराब हो जाता है और फिर जीवन में यह चीज़ें नहीं आ सकती। तो शुक्र भाव नंबर 2 का भी उपाय यही है कि पहले चरित्रवान बने फिर आलू का उपाय करें। इसी तरह से 12 भावों में शुक्र हो तो व्यक्ति को चरित्रवान बनना चाहिए और अपने पत्रिका के अनुसार जिस भाव में शुक्र है उस भाव से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। तो यह आलू का उपाय शुक्र भाव नंबर 2 के लिए था। अब हर कोई इसको जर्नल रेमेडी समझ के ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह सब जो उपाय हैं ना, देखिए इसके साथ कुछ डूज एंड डोंट भी होते हैं, तभी आपको अच्छे फल मिलते हैं। एक बात को समझिएगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वह आपको कुछ एक परहेज बताता है, अनुशासन बताता है। जब आप उस अनुशासन में चलते हैं तो बीमारी से जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह ग्रहों के साथ है, बस यही समझना है हमें। बाकी कोई भी ज्योतिषी, मैं नहीं मानता कोई जादूगर है या चमत्कार दिखाने वाला बाबा है जो आपकी किस्मत को छड़ी घुमाएगा और बदल देगा। सिर्फ आपका सलाहकार है ज्योतिषी, ये बात हमेशा समझ के रखिएगा। आपको सही रास्ता, सही दिशा और सही मार्गदर्शन देना ही एक ज्योतिषी का काम है। बाकी उस पर चलना आपने है और परिणाम अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, कोई दूसरा नहीं। अब कई लोगों की शिकायत होती है हमें फल नहीं मिला, तो आप में कोई ना कोई कमी रही होगी अगर नहीं मिला। बाकी ईश्वर की कृपा भी ज़रूरी होती है, इस बात को समझें तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ
पुण्य हर रोज़ करते हुए आगे बढ़े। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।